अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत मौलाना शफीक साहब बोल रहे हैं? जी हजरत साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत एक मसला ये आ रहा है, जो हाजी आ रहा है ना हज करके, जी इनको नमाज दोहराना जरूरी तो नहीं है ना? जरूरी क्यों नहीं है? सुन्नी सही अकीदा है, मसला के आला हजरत के है तो दोहराना जरूरी है। अगर इमाम के पीछे पड़ी है तो वहाँ के इमाम के। नहीं, वो तो मसला के हालात को नहीं मानते। हाँ, मसला के हालात को तो नहीं मानते ना मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोग। वो लोग नहीं मानते हैं ना, ये लोग तो मानने वाले हैं। हाँ, ये तो मानने वाले हैं, जो हज करने जाते हैं बहुत से तो मानते हैं। तो ये तो सुन्नी सही अकीदा है। जब मसला मालूम है तो वहाबियों के पीछे नमाज नहीं होती है। तो वो 40 दिन की नमाज दोहराना पड़ेगी। 40 दिन की नमाज, और बल्कि मरकज का नंबर दे रहा हूँ, वहीं पे आप फोन कीजिए 94 11 65 80 62। कौन से मरकज का? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मंदिर इस्लाम का। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, जिला विदिशा सिरोंज से। जी, सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश। बरेली शरीफ आए हैं कभी? काफी आया, मैं तौर से में बहुत आया। हाँ, तो वही तो फोन कर लीजिए। तो वहाँ कौन से मुफ्ती अफरोज साहब का नंबर देंगे क्या? अरे किसी को भी फोन कर लीजिए, वहाँ पे जिनका भी नंबर है आपके पास। सैयद कबीर आसमी साहब है, काजी शहीद आलम साहब है, मुफ्ती अफजल साहब है। अब वो इनका नंबर नहीं है, मुफ्ती अफरोज साहब का नंबर मेरे पास भी नहीं है। मैं जो अब ये है, चक्कर पड़ रहा है कि क्या निकाह भी करना पड़ेगा दोबारा से हाजी को। हाँ, तजदीद निकाह, तजदीद ईमान और जितनी नमाजें अगर वहाँ इमाम के पीछे पढ़ी है तो। अच्छा, यानी निकाह करेगा, पहले निकाह करे, फिर कलमा पढ़े, फिर नमाज दोहराए, जी 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 तो जी। फिर हज भी दोबारा करना पड़ेगा हजरत? ये सब सारी बातें वहीं पे पूछिएगा जनाब। अब बड़ा मुश्किल हो गया कि ये हाजियों के लिए मुसीबत हो गई कि नमाज तो पढ़ के ही आते हैं आमतौर से लोग बाग। अब वो लोग सोचते हैं कि वहाँ के लोगों को हम कैसे काफिर समझे, इतनी अजीम जगह रहते हैं वो लोग। काफिर है, जब काफिर है तो काफिर क्यों नहीं कहेंगे जब कुरान ने फरमा दिया है। नहीं, मक्का अब शरीफ के लोगों के बारे में थोड़ी कुरान में फरमाया अल्लाह ने कि वो लोग काफिर हैं। अरे ये सब बातें मत किया कीजिए। मोदी के बारे में किताब में लिखा हुआ है कि मोदी काफिर नहीं है। अच्छा, ये बात तो बहुत बड़ी दलील दे दी आपने। लेकिन हाँ, मोदी को आप वहाँ से जोड़ रहे हैं मक्का शरीफ से। मैं उनको जोड़ कह रहा हूँ। आप मक्का शरीफ में जो अभी इस टाइम पोजीशन, भाई साहब वहीं पे बात कीजिए, हमारी जुबान से कोई बात ना निकल जाए। आप जो है दारुल उफ्ता में मरकज ही में बात ऐसा करें करें, आप। अगर फिर अपन लोग एक टीम बना के अरब चलें, वहीं जाके लोगों को इस्लाम में दाखिल करें, हालात के फतवे के ऊपर अमल करवाएं। अरे जनाब, तो आपकी और हमारी उतनी ताकत नहीं है ना। अरे हुकूमत तो वहाँ ताकत की क्या है है साहब, जनाब। शहीद हो जाओ अल्लाह की राह में, क्या डरना क्या है? जब प्यार किया तो डरना क्या है? देखिए, ये सब बातें तो तकरीर में जाने, हाजियों को जाने से पहले ही मंदिर इस्लाम ने वहाँ पे अब बड़ा जो है चक्कर है साहब, ये बता दिया इलियास रहता कादरी है। जो है अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवारा है, इनको तो लोग मान रहे हैं बहुत बड़ा बुजुर्ग। जी जी, वही मरकज ही में जनाब नहीं, फोन ये लगा इलियास लीजिए। कादरी के बारे में तो लोग खामोश हो जाते हैं, वो अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवारा है। अरे जनाब, मैं कह रहा हूँ ना, दे मतलब दारुल इफ्ता में फोन तो लगा इलियास लीजिए। कादरी तो जन्नती माना है देवबंदी बरेली सबको, लिखा फैजान सुन्नत सफर 27 में। जी इलियास कादरी ने तो सबको जन्नती माना है, फैजान सुन्नत सफर 27 में लिखा है कि जो इसके इज्तिमा में शरीक हुए थे लांडी के कब्रिस्तान में, सबको बख्श दिया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अब आमतौर से देवबंदी भी आता है इज्तिमा में, एक दूसरे के इज्तिमा में सब शरीक होते हैं। ये सफर 27 पढ़ो, फैजान सुन्नत में लिखा है इसमें। यहाँ ईमान वालों के लिए बताया गया, जिनके पास ईमान, सबको तो सब दाखिल हो गए। उसमें तो लिखा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह जितने ताला ने लोग शरीक थे। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको सारे जान के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमतुल लिल मतलब आलमीन नहीं है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो है हाँ रहमत बना के भेजा, ठीक है। हाँ तो हाँ। फिर 73 फिरका बनने की क्या जरूरत थी मेरे भाई? तो इसलिए जो है ये सब जो है, जहाँ दारुल इफ्ता है ना, वहाँ पे फोन 73 कीजिए, फिरके कोई बात हजरत, नहीं। ये इन फिरकों में शुमार थोड़ी करेंगे देवबंद वालों को, नदवे वालों को। देखो, ये सब बहस जो है मुफ्तियाने कराम से अभी कीजिए। जैसे हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब प्लीज, रामपुर से जीत के आए। आपसे मैं माफी चाहता हूँ। आप दारुल इफ्ता में फोन लगाए आप। हजरत मुहिबुल्लाह रामपुर से जीते, नदवी थे, देवबंदी थे, फिर मुसलमान समझ के वोट दिया, सबके इस्लाम निकाह खारिज हो गए।
जितने भी रामपुर के थे बरेलवी सबके निकाह टूट हमने गए। आपसे यही कहा कि अगर आपको जो करना है आपको इख्तियार है जनाब। भाई साहब ये रामपुर वालों के निकाह टूट गए, इनके क्यों निकाह पढ़ा है जिसने मुहिब्बुल्लाह रामपुरी को मुसलमान समझ के वोट तो दिया? आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं मेरे भाई? नहीं, आप जब जनाब, मक्के आप शरीफ हमसे वालों क्यों को सवाल कर मुसलमान रहे नहीं हैं? मान रहे मदीना, तो फिर क्या अयोध्या वालों को मानोगे, क्या हरिद्वार वालों को मुसलमान मानोगे? शान में गुस्ताखी करे, जो सरकार की अरे शान तो में कौन सी गुस्ताखी करे। कर रहे हैं साहब? वो कोई भजन थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो कोई रामायण थोड़ी पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, अरे और दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं, रोज़ा रसूल दुनिया का में अदब ऐसे- करते हैं वो लोग। क्या आप तो हवाई फायरिंगें लगाते हो जैसे कि वो बिल्कुल ही नहीं मानते हो। बाकी दुनिया ड्रेसें देखो, में सफेद ऐसे ड्रेसें बहुत हैं, से इस्लामी जनाब लिबास है, सुनो तो, अरे इस्लामी आपकी लिबास है, खाली इस्लामी सुनो कुर्ता यार। पजामा है, ड्रेसें हैं साहब। मुसलमान अरे नहीं मानते जनाब मुसलमानों को हमारी साहब, भी आप तो लोग तो हैं। सुनिए, नहीं? पहले मेरी भी तो सुनिए जनाब। हाँ सुनाओ 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 सुनाओ। दुनिया में ऐसे एक से एक पंडित है, उन कुरान का तर्जमा जानते हैं, सब अरे कुछ वाह, जानते हैं, तो क्या आप उन्हें भी जन्नती कहेंगे? कुरान याद है क्या उनको? उनको कुरान याद है क्या? इल्म को हासिल कर लेना। अच्छा, कुरान काफिर ये तो को याद हो कमाल की सकता बात है? नहीं कुरान हासिल काफिर को करके याद हो उसको सकता है अमल क्या? करना। सरकार की शान में कोई जो गुस्ताखी करेगा वो काफिर है, इसमें तो खुली वो हुई तो हम बात। भी मानते हैं, सब मानते हैं, देवबंद वाले ही तो मानते हैं कि जो गुस्ताख है रसूल है, काफिर है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप जो है आला हज़रत के यहाँ पे फोन लगा लीजिए। नहीं, मुफ्ती कबीर जैसे यासीन साहब अगर बोले, देवबंद वालों ने शेख ऐसा साहब कहीं बोले। लिखा है तो उसे हम नहीं मानते कि कब्र में हमें शैतान देखो, आता आप बहकाने। गुनहगार हो रहे हैं, जब हम आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, हमें हाँ, तो ये मालूम कब्र नहीं में है मतलब। शैतान आता है बहकाने से आप मानते हो क्या? हमें देखो, आप हमसे आपने जो सवाल किया हमने बता दी, वहाँ पे तो कब्र मालूम में कर लीजिए शैतान भाई आता है साहब, क्या? प्लीज। सही है सर।